जब से कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का हाथ थामा है, तब से उन्होंने कांग्रेस को एक अलग ही दिशा दे दी है। कभी जेएनयू के विवादों में रहने वाला ये छात्र नेता आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 3500 किलोमीटर लंबी है। इसे 12 राज्यों को कवर करते हुए 150 दिनों में पूरा करने की योजना है, जिसकी शुरुआत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हुई और ये यात्रा जनवरी के आखिरी तक श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी पर जमकर निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग यात्रा की शुरुआत से इसके खिलाफ हैं। बीजेपी के लोग अक्सर यात्रा को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश को भावनात्मक तौर पर जोड़ने के लिए यात्रा की जा रही है। देश का निर्माण देश के लोगों से होता है। कन्हैया कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री के नोटिस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर यात्रा का आपकी नज़र में कोई महत्व नहीं है तो इस पर चर्चा क्यों हो रही है। कन्हैया कुमार ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा दिलों को जोड़ने की यात्रा है। बता दें कि कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता जयशंकर सिंह पैरालिसिस से पीड़ित बताए जाते हैं, जबकि उनकी मां मीना देवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। उनके बड़े भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। 2002 में कन्हैया ने पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया था, जहां से उनकी छात्र राजनीति का आगाज हुआ। पटना से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कन्हैया ने जेएनयू में अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया था। इसी दौरान साल 2015 में वे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे और फरवरी 2016 में यहां हुई नारेबाजी मामले के बाद वो विवादों में आए थे। कांग्रेस पार्टी में युवा नेताओं को लेकर तब से सवाल उठ रहे हैं जब हाल ही में एक के बाद एक कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता हाल ही में कांग्रेस छोड़ चुके हैं। उनसे पहले कांग्रेस के एक कद्दावर युवा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिंधिया और जितिन दो नाम ऐसे हैं जो राहुल गांधी के 4 सबसे प्रमुख करीबियों में से थे। सिंधिया और जितिन प्रसाद के अलावा सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा भी राहुल के करीबी बताए जाते हैं। अब 2 ही राहुल के साथ बचे हैं। इनमें से भी सचिन पायलट के काफी नाराज चलने की खबरें आती रही हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार का कांग्रेस में शामिल होना अहम भी था और पार्टी के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। कन्हैया कुमार सीपीआई के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ा था और बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह से हार गए थे। सिंह बाद में केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे, लेकिन कन्हैया कुमार ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था और बीजेपी ने प्रतिष्ठा सवाल बनाते हुए इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी थी। कन्हैया कुमार जेएनयू में चर्चा में इसलिए आए थे कि उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे। हालांकि इस आरोप को कभी साबित नहीं किया गया। इस मुद्दे पर बीजेपी और उसके छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत ही शोर मचाया था। इन कारणों से कन्हैया कुमार राष्ट्रीय स्तर पर हीरो बनकर उभरे थे। यह मामला जेएनयू में 9 फरवरी 2016 को अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की बरसी पर कार्यक्रम आयोजित करने से जुड़ा है। 2001 में भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु और एक अन्य कश्मीरी अलगाववादी मकबूल भट्ट को फांसी दे दी गई थी। कन्हैया कुमार और 9 अन्य छात्रों पर आरोप लगा कि वे उस कार्यक्रम में शामिल थे और देश विरोधी नारे लगाए थे। उस मामले में उन्हें जेल हुई थी। अदालत में पेशी के दौरान उन पर हमला भी किया गया था। कन्हैया कुमार जब जेल से निकले तो जेएनयू परिसर में दिए गए उनके भाषण को पूरे देश ने देखा। उन्होंने अपने ऊपर कार्रवाई के लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। उस भाषण ने खूब वाहवाही बटोरी थी। इसके बाद से वे शानदार भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं। वे देश भर में डिबेट में शामिल होते रहे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीपीआई की तरफ से वे चुनाव में खड़े हुए थे। हालांकि वे चुनाव हार गए, लेकिन लगातार उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती ही गई। सबसे अहम सवाल ये है कि लुंज-पुंज पड़ी और कई राज्यों में निष्क्रिय हो चुकी कांग्रेस पार्टी को कन्हैया कुमार को अंदर से झकझोर दिया है। अब आगे देखना ये है कि क्या वो ऐसा कुछ कर सकेंगे कि पार्टी एक बार फिर पहले की तरह मजबूती से आगे बढ़े और 2024 में एक निर्णायक भूमिका में उभर कर देश में सामने आए।